जावई बापू? हा अहो लाडू जरा नीट वळा ना, लहान मोठे नको. आता जसे जमतात तसे करतोय. अहो शेवटी पोटात जायचं ना, लहान काय मोठा काय. अहो पण ते दिसायला चांगले दिसायला हवेत ना. आता बघा हा लाडू आणि हा हा बघ हा लाडू, दोन्ही कसे दिसतात? नाही तर तुमचे. हे बघा कसे आहेत. जरासा वेगळा आहे. आता ठीक आहे, it's okay. आता हा हा वड्याचं हे असतं ना तसं झालं. बाबा राहू द्या, मी वळते लाडू. बघलत हाताला एवढा लागला तरी सुनबाई लाडू वळायला पुढे. तुम्हीच बघा, मला काय सांगता बघायला. सासू रस करताय तिचा कशाला? तिला कामाला बसवलं हे चुकतंय तुमचं. तुम्ही वाटच बघत असता काय हो माका बोलूची? हा अहो आपल्या साहेबाशी भांडण करून तिने रजा घेतल्या, ते घरातलं काम करूक ना. हो पण म्हणून कामाला लावायचं तिला. तुम्ही एवढी मोठी ऑर्डरच का घेतली तुम्ही सासूबाई? हा अहो आता लोकांका माझ्याच हातले लाडू आवडतात आणि म्हणून ते माका ऑर्डर देतात. त्याला मी काय करू आता? हा म्हणजे तुम्ही ऑर्डर घ्या आणि आम्हाला कामाला लावा. सरिताला सांगायला हवं. तिने सांगितलं की पटतं बरोबर तुम्हाला. काय सांगायला व तिका सांगून काय उपयोग नाही. मी आई आहे तिची. माका वाटतं ना ताच मी करतलय. हे बघा सासूबाई, बाबा प्लीज राहू द्या, मी करते म्हटलं ना. अरे आलास तू? हो. थांब मी चहा आणते तुझ्यासाठी. काय रे काय आणलं? मिक्सर. मिक्सर. अरे वा. अरे वा. निशा घे. हात बरे आहेत ना तुझे? थँक्यू नजी, मी चहा आणते. बरं केलंस मिक्सर घेऊन आलास. तिला तेवढीच मदत. या बाकी बरा केलाचा. आता कामं कशी पटापटा होतील बघ. आता लाडवाची मोठी ऑर्डर घ्यायला मी मोकळी. काय झालंय म्हणजे निशासारख्या बॉसशी भांडून सुट्टी घेऊन लाडू वळत बसतो मी पण. जय शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा. ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा. ओम हर 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 महादेव. दो भुज चार चतुर भुज दश भुज अति सोहे, भोला दश भुज अति सोहे. तीनों रूप निरखता, भोला जी को रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे. ओम हर 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 महादेव. जय शिव. ये रख दो. जय हो. जरूर माताजी ने ही गौरी को आने से मना किया होगा. बहुत शातिर बुढ़िया है ये. जय भोलेनाथ. जय भोलेनाथ. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृत. ओम त्र्यंबकम यजामहे. ये छुपके का है खड़ी हो जौनपुर वाली? ये छुप छुप के देखने से कुछ नहीं होगा. गलती की है तो नीचे आकर माफी मांगो. आओ नीचे. माताजी, हर बार बिना गलती के हमने माफी मांगी है. इस बार जिसने गलती की है वही माफी मांगेगा. गौरी तुम इधर आओ. जाओ जाओ गौरी. वो कहा है कि कोई अपनी सास की बात माने ना माने, लेकिन तुम जरूर मानना अपनी सास की बात. हाँ, अपना फर्ज पूरा करना. जय भोलेनाथ. जय भोलेनाथ. ओम हरि ओम.
जी अम्मा जी। देखा तुमने? देखा कैसे ताना मार के गई है? हाँ, और तुम आई क्यों नहीं कल से? हैं? सॉरी अम्मा जी। और ये विश्राम के हाथों खाना भिजवा दिया तो तुम्हारा फर्ज पूरा हो गया क्या? सॉरी अम्मा जी, वो क्या हुआ ना कि सगळं काम मला एकटीलाच करावं लागते, मतलब मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है, तो वक्त नहीं मिला। और अम्मा जी आप रहती हो ना तो सब अच्छे से होता है, सब ठीक से बताती हो ना आप। अभी सब गड़बड़ हो रहा है, मतलब कुछ काम ठीक से नहीं हो रहा, और घर में किसी का मन नहीं लग रहा है आपके बिना। अच्छा है, तो किसी का मन ना लगे हमारी बला से सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ नहीं तो। अम्मा जी मैं जाऊं अब? और तुम जाओ, हमारे लिए अच्छी सी चाय बनाओ और उसमें अदरक, तुलसी और लौंग डालना। सर्दी में ऐसी चाय अच्छी लगती है हमें। अरे वाह, बड़ी जल्दी घर आ गए आप हैं? नहीं मतलब इससे पहले तो घर जल्दी आने की फुर्सत नहीं मिलती थी ना आपको? अच्छा, हम घर में नहीं हैं तो माता जी के साथ समय बिताने के लिए जल्दी आ गए हैं। हमें पहले पता होता ये बात है तो हम अपनी गृहस्थी कोठरी में ही जमा लेते हैं, ताकि माता जी और आपके बीच में कोई दीवार ही नहीं रहती और आप दोनों जी भर के हमें कोस सकते। हाँ नहीं तो। देख लिया अपनी सास को, कैसे बातों बातों में स्वीकार कर लिया कि ये हमारे और माताजी के बीच में दीवार बनना चाहती थी। बाबूजी ऐसा नहीं है, वो अम्मा जी आप। बस रहने दो, ऐसा ही है। और अब तो हमें विश्वास हो गया है कि मुन्ना इन पर ही गया है, तभी तो सुबह बात का बतंगड़ बनाया इनकी तरह। बाबूजी आप शांत हो जाइए, आपको तकलीफ होगी। आप दुकान से थक के आए होंगे, मैं आपके लिए चाय रखती हूँ, आइए। प्रणाम माता जी। खुश। अरे माता प्रसाद, आज जल्दी आ गए तुम? हाँ माता जी, थोड़ी सी थकान सी लग रही थी, इसलिए हमने विश्राम को दुकान पर बुला लिया था मदद के लिए। चलो अच्छा है, थोड़ा आराम कर लेना। हाँ बस अब ये छुट्टन और राम दुकान संभाल लें तो हम रिटायर हो जाएंगे। अरे अब भला ये कौन सी उम्र है घर बैठने की, और काम छोड़ दोगे तो करोगे क्या? वही मतलब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, लेख कविताएं लिखेंगे। क्या ना माता जी की ये काम धाम के चक्कर में इन सब चीजों से काफी दूरी बन गई है हमारी। बचपना करोगे तो क्या है कि मत कमाओ आदमी की इस दुनिया में कोई कदर ना है। और रही बात ये पढ़ने लिखने के शौक की, तो काम थोड़ा कम कर दो और कर लो पूरे शौक। गौरी, ये शिव और तुम्हारे बीच कुछ अनबन हो गई क्या? नहीं। तो फिर सुबह शिव ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, मतलब इतना भड़क क्यों गया वो? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो हमारे जमाने में क्या होता था कि पति पत्नी को एक दो जड़ देते थे, हैं? तो मुन्ना ने तो थोड़ा गुस्सा ही किया ना। कैसी बातें कर रही हैं माता जी आप? पुराने जमाने में भी हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा। तुम बेमतलब भड़क रहे हो, हमने सिर्फ उदाहरण दिया है। हम आ गए। गौरी जाओ, मुन्ना आ गया, गंगा जल छिड़को। प्रसाद, हम क्या कह रहे थे कि मुन्ना थक के आया ऑफिस से, हैं?
तो जरा शांति से बात करना उससे। जी। नाराज हो? अभी ज्यादा बातें मत करो हमसे। मुन्ना, वो हम क्या कह रहे थे कि तुम सुबह ऐसे ही चले गए बिना नाश्ता किए हैं, और बड़ा मुंह फुला रखा था तुमने, हैं? गुस्सा भी बहुत हुए। तो अरे खाना वाना खाया कि नहीं? हाँ दादी जी, ऑफिस में पियोन होता है, उसे पैसे दो सब काम करता है। नखरे बस बीवी दिखाती है। कैसी बातें कर रहे हो तुम मुन्ना? हैं? हम देख रहे हैं सुबह से गौरी तुम्हारी किसी बात का पलट कर जवाब नहीं दिया इसने, और तुम बात का बतंगड़ बनाया जा रहे हो। चलो चलो माफी मांगो इससे। माफी मांगे हम? उनकी गलती है, वो माफी मांगेंगी? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हैं? हमारी मुंबई वाली मांग लेगी माफी। चलो बेटा माफी मांगो। माफ कीजिए दादी जी, लेकिन मुझसे जितना होता है मैं उतना करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो मुझे संभाले, समझाए, मेरी मदद करे, ना कि झगड़ा करे। ये तो पति का फर्ज होता है ना। और वैसे भी झगड़ा इन्होंने किया है तो यही माफी मांगेंगी। ये कैसी बातें कर रही हो मुंबई वाली, है? और अगर तुम माफी मांग लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। और ये तो बरसों से होता आया है, पत्नी ही माफी मांग के बात को खत्म करती है, परंपरा है ये। तो तुम्हें तो ये सब नहीं दादी जी, वैसे भी मुझे अम्मा जी को चाय देनी है, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी। मुन्ना, तुम माफी मांग लो और इस मामले को खत्म करो। माफ कीजिए बाबूजी, पर आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। आपकी बातें मान के ही हमारी ये हालत हुई है। अम्मा और गौरी जी को खुश रखते रखते हम दुखी हो गए। सही बताएं तो आपकी ये बैलेंसिंग एक्ट वाली थ्योरी है ना, एकदम फ्लॉप है। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? अब है तो है बाबूजी। अगर ये थ्योरी हिट होती तो अम्मा यहाँ होती, कोठरी में नहीं होती ना। मुन्ना, दादी जी हम छज्जे पे जाके सुकून से चाय पीना चाहते हैं। माता जी हम भी दुकान जा रहे हैं और वो विश्राम को यहाँ भेज देंगे। गौरी अकेले क्या क्या करेगी? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम कंदर। मुन्ना की जिंदगी में महाभारत करा के यूं रामायण पढ़ने से आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा नर्मदा जी। अब हमने क्या कर दिया है? आप हम पे ताने क्यों मार रहे हैं? ये ताने नहीं, हकीकत। आप इस घर का आईना है। इस घर में वैसा ही दिखाई देगा जैसा आप चाहें। ये पहेलियों में बात करना बंद करके हमें साफ साफ बताएंगे हुआ क्या है? मुन्ना पर आपकी परछाई पड़ गई है। वो बिल्कुल आपके जैसा बर्ताव करने लगा है, गौरी से बदतमीजी करने लगा है। एक मिनट, आप ये कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ बदतमीजी करते हैं? देखा आपने? देखा कैसे आपने मुन्ना से बात को घुमाकर खुद पर ले लिया? वही तो हम कह रहे हैं, जैसा वो देखेगा वैसा ही करेगा। आपसे ही तो सीखा है सब कुछ उसने। हाँ हाँ, आप तो जैसे कुछ करते ही नहीं है ना? आप तो जैसे दूध के धुले हैं, ना हमसे नाराज होते हैं, ना हमें नजरअंदाज करते हैं। आप तो हमारे पास फूलों की वर्षा करते रहते हैं। आपके राज में हम तो झूला झूल रहे हैं। देखिए कोठरी में बैठे झूला झूल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। नसीब वाली हैं आप जो आप हमारी जिंदगी में। आपको हमसे ज्यादा प्यार करने वाला और आपकी कद्र करने वाला जीवन साथी मिल ही नहीं सकता था। लेकिन आप कहां समझेंगे?
आपको समझाने से तो बेहतर है आदमी अपना सर पत्थर पर दे मारे। हाँ हाँ, तो जाइए ना, अपना सर पत्थर पे दे मारिए। हाँ, यहाँ क्यों आए हैं? अब पीले चावल भेज के हमने आपको न्योता तो नहीं दिया था यहाँ आने का? हाँ, नहीं तो मुन्ना और गौरी का झगड़ा हो गया? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मतलब जो काम हम घर में रह के नहीं करवा पाए वो हमारे कोठरी में आने से हो गया। जय हो भोलेनाथ, जय हो। आजकल की पीढ़ी ना एकदम खराब है। अरे औरतों को बराबरी का दर्जा देते देते उन्हें सिर पर ही बिठा लेते हैं, और ये औरतें भी एक बार सिर पर चढ़कर बैठ गई ना तो फिर उनकी जबान कतरनी की तरह चलने लगती है, कच कैच कच कैच। माता जी, अब तो आपका सोने का समय है, फिर ये कतरनी का क्या करेंगी आप? हम ना तुम्हारी जबान काटेंगे। अरे देख नहीं रहे हम यहाँ इतने परेशान हैं? तुम है कि बकबक किए जा रहे हो? लगाओ बिस्तर जल्दी, सोए हम। हाँ दादी जी आपका दूध। हाँ, रखो रखो। मुंबई वाली रुको। विश्राम, तुम जरा जाओ, हमें मुंबई वाली से बात करनी है। ठीक है माता जी। मुंबई वाली यहाँ। जी दादी जी। वो ना हमें तुमसे एक बात करनी है। कहिए ना। वो क्या है कि हम तुम्हें एक बात समझाना चाहते हैं। देखो, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं। तो अगर एक पहिया बड़ा और एक छोटा हो तो मतलब गाड़ी तो चलेगी नहीं ना, उसका तालमेल नहीं बनेगा। समझ रही हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो उसका क्या? तो हम क्या कहते हैं कि तुम ना मुन्ना से माफी मांग लो और ये बात खत्म कर दो बस। ठीक है, लेकिन दादी जी क्या है ना कि मतलब अगर मेरी गलती होती, मतलब मेरी सच में गलती होती ना, तो मैं माफी मांग लेती। आज क्या कमी पड़ा है? मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं माफी मांग लेती, लेकिन यहाँ तो मेरी गलती है ही नहीं। और फिर पति के झूठे अहम के लिए मैं क्यों माफी मांगू? मतलब क्या होगा ना दादी जी, उन्हें तो आदत पड़ जाएगी, वो गलतियां करते रहेंगे और मैं माफी मांगती रहूंगी। गलती कोई और करे, माफी कोई और मांगे, ये तो गलत है ना। और दादी जी मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी कोई गलती नहीं है ना, तो मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी। लेकिन तब तो तुम्हारा झगड़ा जग जाहिर हो जाएगा है? और हम क्या कहते हैं कि ये जो पति पत्नी का जो झगड़ा है ना, वो उनके कमरे में निपट जाए, है? बाहर नहीं आना चाहिए। दादी जी लेकिन जो झगड़ा कमरे के बाहर हुआ उसका क्या? वो तो अभी कमरे के अंदर सुलझाया नहीं जा सकता ना। अरे लेकिन दादी जी मुझे बहुत सारे काम है, मुझे जाना पड़ेगा, वरना फिर कोई नया झगड़ा चालू हो जाएगा। मैं जाती हूँ। सुनो मुंबई वाली, लड़की ना बहुत जिद्दी है। तो दादी जी काय विचार करतील माझ्याबद्दल? तुला क्या हुआ? इकडे मी दादीजींना दूध द्यायला गेले होते आणि त्या खूप रागात होत्या. मला म्हणाल्या की तू जाऊन शेवची माफी माग आणि तुमच्या नवरा बायकोची भांडणं रूमच्या बाहेर आणू नका. माझ्या तोंडून चुकून निघून गेलं की जो झगड़ा कमरे से बाहर हुआ उसका क्या.
और वो सुलझाया नाही जा सकता. मला नाही कळलं, माझ्या तोंडून निघून गेलं. आता दादीजी काय विचार करतील माझ्याबद्दल. अब डरिए मत, आपने जो कहा सही कहा. हाँ, लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई ना. बाबूजी और अम्मा जी की लड़ने से और बढ़ गई. यहाँ पर सब एक से बढ़ के एक है. हमें लगा कि हमारे झगड़े की वजह से वो दोनों शांत हो जाएंगे, पर अम्मा और बाबूजी ने तो और जम के लड़ाई की. हम सही बता रहे हैं, इनकी झगड़े की वजह से ना हम पिस रहे हैं. यहाँ नींद नहीं आएगी हमें. मलाही झोप येणार नाहीये, पण आता करावं लागेल ना. विश्राम, गंगा जली लाओ.